हे एवरीवन, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, किट्टू रानी के दिल की बात जुबां तक आ गई है। जी हाँ, किट्टू रानी ने अपने दिल का दर्द बयां किया है कि कोई इंसान उनका मजाक बना रहा था और उनका पति तमाशा देख रहा था। ऐसा पति नहीं होना चाहिए। पति वो होता है कि या वो खुद अपनी बीवी का मजाक ना बनाए, या अगर दूसरा भी मजाक बनाता है तो वहाँ पर बैठकर तमाशा न देखे। लेकिन अमित ने तमाशा देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। मैं बात कर रही हूँ सचिन राज का। गोवा ट्रिप में बहुत कुछ देखने को मिला। ये और बात है कि ये लोग नहीं शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन सचिन और मनीषा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे वहाँ पर। ऐसे लग रहा था कि अमित किट्टू उनके ऊपर डिपेंड होकर गोवा गए हैं। सचिन ने ऐसी छिछोरी हरकत की, ऐसा लिमिट क्रॉस किया बेशर्मी का कि पूछना नहीं है। सचिन के साथ साथ मनीषा ने भी बेशर्मी की हद पार की। वैसे कहा जाए तो किट्टू बहुत बदनाम है कि वो ड्रेस कैसा पहनती है। ये चलो, वो जैसा भी पहनती है अपने घर में पहनती है और शुरू से पहनती है ना। लेकिन जो इंसान एक मुखौटा ओढ़ कर दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है और अचानक से वो मुखौटा निकालता है, तो फिर वैसे इंसान की पहचान क्या होगी? जो है जैसा है, ओपन ख्याल का है, जैसा भी है। अमित किट्टू जैसा भी ये दिखाते हैं, वो नहीं संस्कारी बनने का ढोंग करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई हम बहुत संस्कारवान हैं, हम अंग प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। ऐसा उन लोगों ने कभी बोला नहीं है। हाँ, संस्कार का मतलब ये बोला है हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, लेकिन कपड़े के लिए कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि हम संस्कारी हैं, हम तो एकदम गोपी बहू बन के रहेंगे, है ना। लेकिन मनीषा की जो सासू माँ है अप्सरा मॉम भी अपने गोपी बहू का गुणगान करते हुए थकती नहीं है कि हमारे घर की बहू बेटियाँ बहुत तहजीब के साथ रहती हैं, बहुत इज्जत के साथ रहती हैं। और गोवा में सारी इज्जत और तहजीब दिख गई भैया अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। सोशल मीडिया पर आप किसको झुठलाने चलते हो? जो ऑडियंस आपको देखती है, व्यूज़ देती है, उसी को आकर मुंह उठाकर झूठ बोलकर चले जाते हो। कैसा लगता है जब लोग गालियां देते हैं आपको इस उम्र में? मुझे नहीं लगता कि अगर आपका घर का कोई भी सदस्य अगर आपकी बात को झुठला रहा है तो आपको एक और आकर झूठ और एक और आकर बटरिंग करना चाहिए, है ना कहीं आप अपनी ही बातों से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और लोगों से गालियां खाने का काम करते हो। और गालियां जो देते हैं उसका खुद का जिम्मेदार आप खुद हो। तो सचिन ने कई जगह पे किट्टू का रील्स बनाया जिसमें मजाक किया, इंग्लिश का मजाक बनाया किट्टू के, उसके लैंग्वेज का मजाक बनाया, उसके एजुकेशन का मजाक बनाया। और इनके वीडियो में आकर लोगों ने कमेंट भी किया कि आप जानबूझकर किट्टू का इस तरह से मजाक बनाते हो, अपने इंग्लिश को ज़्यादा शो ऑफ करते हो कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सामने वाला हमसे कम पढ़ा लिखा है। मैं बोलना चाहती हूँ कि चलो किट्टू अनपढ़ गंवार है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो जो भी करती है भाई, ये और बात है कि उसकी वीडियोस देख के लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ड्रेसिंग सेंस और एजुकेशन से कोई मायने नहीं रखता है। एक इंसान अनपढ़ गंवार भी अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखे ना तो लगेगा कि हाँ वो पढ़ा लिखा है। तो अपना जो भी एक्टिविटीज है किट्टू, अपना जो भी है, देखो पैसे आते हैं ना तो रहने का ढंग भी आ जाता है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सचिन से पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी बीबी का क्यों नहीं मजाक उड़ाते हो? उसको तो ठीक से हिंदी तक बोलने नहीं आता है। इंग्लिश तो छोड़ो, उसको ठीक से हिंदी तक बोलने नहीं आता है। तो ये महाशय खुद तो बेइज्जत हो ही गए हैं, खुद तो बदनाम हो ही गए हैं। ये अपनी कैटेगरी में दूसरों को रखना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अमित किट्टू को ये बात सोचनी चाहिए कि एक इंसान से अगर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो उसके साथ क्यों जा रहे हो? कुछ लालच के लिए, कुछ देखो, ये तो, और ये यहाँ पर आकर कह देना कि नहीं मुझे कोई लालच नहीं था, मैं दोस्ती निभा रहा हूँ, ये गलत बात है। देखो, व्यूज़ के लिए हर कोई आता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, व्यूज़ के लिए हर कोई आता है। थोड़े से लालच के लिए आप अपनी बेइज्जती जाकर करवाओ, अपना इज्जत उछलवाओ और आप उसके बदले मुंह से कुछ भी ना बोलो,
तो ऐसी ज़िंदगी से लालच है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा ज़रूरी होता है, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट। अपना रिस्पेक्ट करोगे तब दूसरा कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अमित, इतना कुछ हो गया, सचिन ने किट्टू का बार बार मजाक बनाया लेकिन अमित ने कुछ भी नहीं बोला। और ये भी हम जानते हैं कि अमित को कहीं भी सही नहीं लगा सचिन का मजाक उड़ाना। वहाँ पर अमित का फेस देखने लायक था। अमित की बीवी का मजाक बनाया जा रहा है और अमित चुपचाप मुंह नीचे करके एडिटिंग करने का एक वीडियो दिखाया जा रहा है अमित का। तो अमित को ये अच्छी बात नहीं लग रही है, लेकिन अमित खुल के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि दोस्त है। तो भैया सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, आप खुद का ना करिए तो अपनी बीवी का ज़रूर करिए। जहाँ पर आपकी बीवी का खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट आप करोगे ना, तो सामने वाला भी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद का उसका रिस्पेक्ट करेगा, सॉरी, है ना। आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो तो सामने वाला तो बढ़ेगा ही ना, सामने वाले को तो सह मिल रहा है। बार बार का मजाक उड़ाने से अच्छा है एक बार रोक दो कि भाई मुझे नहीं पसंद है, आप ऐसा मत बनाओ वीडियो। अमित ने भी बहुत जगह पे मनीषा का वीडियो बनाया है लेकिन मजाक नहीं उड़वाया है। एक जगह बिना फिल्टर का वीडियो बना दिया मनीषा का, तो उसमें अमित को बार बार गालियां मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर अमित ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वीडियो एक बनाया है, वो सिर्फ एम ही बनाया है। लेकिन सचिन ने जानबूझकर ऐसी चीज़ें इंग्लिश पूछी और किट्टू उस चीज़ का आंसर नहीं दे पा रही है और उस चीज़ को अपलोड कर देना, जिसकी वजह से लोग किट्टू को जा जाकर गालियां दे रहे थे और उसके वजह से मियाँ बीबी के बीच में काफ़ी मनमुटाव हो गया था। और जो कि मैंने ये बोला ना कि अपने दिल का दर्द जुबान तक आया है और बयां किया है इंस्टाग्राम पर। किट्टू के इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर देखिए, एक रील्स है जिसमें किट्टू ने रील्स बनाया है कि एक औरत का इज्जत अगर दूसरा कोई उछालता है और उसका पति कुछ नहीं बोलता तो ऐसा पति किसी काम का नहीं। ऐसा कुछ रील्स है, आप लोग जाकर देखिए। यानी कि सीधे सीधे मन की बात बोली है कि मेरा मजाक बनाया जा रहा था और मेरा पति उसके बदले कुछ भी नहीं बोल रहा है दोस्ती के नाते। और इसी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव हुआ था, कुछ टाइम के लिए दिख रहा था। सचिन मनीषा तो एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इनको तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है, बेशर्म हो गए हैं, आपे से बाहर हो गए हैं। जिस मनीषा का जो फेस है, वो ये चेहरा जो मनीषा ने ढका हुआ है ना, वो अब सादे सीधे सीधे आ गया है। लोगों ने देख लिया है कि असलियत ये है, हकलाने वाली मनीषा का असलियत ये है, अंदर से बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है ये। जिस इंसान का अपने पति के सामने जबान नहीं खुलता, वो दूसरों को यूं 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 करके इशारा करती है, चैलेंज देती है। सोचो कहाँ तक वो औरत होगी। तो किट्टू और अमित के बीच गोवा में बहुत कुछ हुआ। गोवा का ट्रिप ख़त्म भी हो गया, आ गए दिल्ली वापस। लेकिन इस गोवा के ट्रिप में इनको याद जरूर रहेगा कि आइंदा से हम दोबारा कभी भी किसी के साथ नहीं आएंगे, आना है तो अकेले आओ। एक बार मुझे याद है गोवा ट्रिप ये लोग जिया शाश्वत के साथ भी गए थे, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हर जगह सचिन के वजह से रायता फैलता है, हर जगह। और ये हर जगह हर किसी का मजाक इंसान उड़ाता है इंग्लिश पूछकर। न जाने कितना ये इंग्लिश का महारथी है कि पूछना नहीं है, अंग्रेज के सामने बैठ जाएगा तो उसके तरह इंग्लिश बोलने आती है, लेकिन अंग्रेजों के जैसे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। कहीं कहीं तो ऑडियंस ने ही इसके इंग्लिश को झूठा करार दिया है, इनकरेक्ट बोला है। तो सोशल देखो, मजाक एक अपने जगह पे सही है, लेकिन ऑफ कैमरा घर में 4 लोग बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन ऑन कैमरा करके किसी का मजाक उड़ाना, और जब वो आपको अनुमति नहीं दे रहा है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इंसान इतना बेकाबू है कि पूछना नहीं है। अपनी तो औरत की इज्जत करता नहीं है, दूसरों की औरत की भी इज्जत उछालता है। दूसरों की इज्जत मीन्स पूजा, रुद्र पूजा का याद है ना, गाड़ी में रुद्र पूजा अपने बेटे को फीडिंग करा रही थी, वहाँ पर भी इसने वीडियो ले लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी सियापा हुआ। तो ये कितना इंसान गिरा हुआ है आप लोग सोच सकते हो। बहुत ही घटिया इंसान, यहाँ पर मैं बोलूँगी।
सिर्फ और सिर्फ औरतों की इज्जत पे ये धावा बोलता है। मर्द से तो कुछ मिलता नहीं है, औरतों की इज्जत पे धावा बोल के और व्यूज कमाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे ज़रूर रहेगा। आपका ओपिनियन क्या है जिस बारे में मैंने वीडियो बनाया है, ज़रूर बताना। बाय बाय।